आध्यात्म योगी शुद्ध सागर गुरुदेव की, बोलो ब्रह्मजी समाज शुद्ध श्री सिद्ध सागर महाराज की, बोलो मुनि सब की। पुरुष का स्वरूप बता रहे हैं कि है जीव जो गठन होता है वह बहुत प्रकार का होता है। गठन बहुत प्रकार का होता है और बहुत प्रकार से होता है। अब कौन सा गठन किस प्रकार का है और किस प्रकार से कहा जा रहा है, यहाँ हमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। इसलिए आज भगवान बोल रहे हैं अस्थि पुरुष चिदात्मा। जो पुरुष है, चिदात्मक है, वो है। पहली बात तो आचार्य भगवान ने बोला अस्थि। अस्थि मतलब है। अब अस्थि कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो जो चार भाग है, चार भाग अस्थि को नहीं मानता। चार भाग अस्थि को नहीं मानता। चार भाग कहता है कि कोई पुरुष नहीं होता, जो भी है सब पुद्गल ही है। पुरुष की अस्थि नहीं है, पुद्गल का ही ऐसा परिणाम होता है कि वह चिदात्मक हो जाता है। अजित कुमार जी, तुमने कभी शराब पी? कभी छोटे? कभी छोटे में नहीं? सर्दी खाई नहीं। संगीत भाई कभी मदरा थी, कभी कहा, कभी नहीं। तो देखी तो होगी ना, देखी ना। जो मदरा होती है उसमें मद कहाँ से आया? मदिरा में समझना बात को। मदिरा में जो मद है वह मद कहाँ से आया? मिलाया ना। तो मद जो है वो अलग से मिलता होगा। मद जो है वो अलग से मिलता होगा और उस मद को मदिरा में मिला दिया जाता। ठीक है ना? ऐसा नहीं कराया जाता। मदिरा जो है, मदिरा पुद्गल का ही परिणाम है। अंगूर तो खाए होंगे ना, नहीं खाए? अंगूर खाए ना? तो अंगूर जब तुमने खाए थे तो तुम्हें कितना मद चढ़ा था? बिल्कुल नहीं चढ़ा। अंगूर खाने से माता और समझना बिल्कुल भी मद नहीं चढ़ा, लेकिन वही अंगूर तुम 6 महीने के लिए डिब्बा में बंद करके रखते और फिर वह अंगूर खाना। क्या होगा? क्या होगा? कर दीजिए, क्या होगा? मद चढ़ जाएगा ना। तो उस अंगूर में मद किसने मिला दिया? समझना, उसमें अंगूर में मद किसी ने मिलाया नहीं। वह अंगूर वैसा ही है। उस अंगूर का परिणाम ऐसा हो गया कि परिणाम हो गए उसमें मादक शक्ति आ गई। वो कहाँ गए? मन शुक्ला जी नहीं आया? मन शुक्ला जी नहीं आया? वो बेटा पदम भाई कहाँ गया? पदम भाई सुनो, अंगूर से खाने से मद नहीं चढ़ा, लेकिन वही अंगूर 6 महीने रखे रहे तो उस
उसमें मद चढ़ गया। ऐसे हमारी आत्मा जो है, आत्मा में अभक्ष खाने की शक्ति नहीं है, लेकिन वह बेचारी नरक में, निरोध में, त्रियंच पर्याय में इतनी भटक चुकी कि हमें अभक्ष खाने की आदत पड़ गई। समझे ना? उसका अभक्ष खाना स्वभाव नहीं है। तो ऐसे 4 बार बोलता है कि आत्मा जो है, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जैसे अंगूर में कोई मद नहीं होता, वही अंगूर जब परिणमन करता है तो परिणमन करने से उस अंगूर में मादक शक्ति आ जाती है। तो ऐसे जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर में होगा बच्चे कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से यह शरीर बन के निर्मित हो जाता है। और जब इन 5 तत्वों का इस रूप परिणमन होता है, शरीर रूप परिणमन होता है, तो इसमें चैतन्य शक्ति आ जाती है। चैतन्य नाम की कोई वस्तु नहीं पाई जाती है। मतलब समझ में आ रहा है? समझ में? तो चैतन्य नाम की कोई भी वस्तु जगत में नहीं पाई जाती। यह बात जो चैतन्य तुम बोलते हो, जिसको तुम पुरुष बोलते हो, जिसको तुम जीव बोलते हो, ये कोई वस्तु होती नहीं। और होती हो संदीप भाई तो हम दिखा देता हूं। दिखा सकते हैं? अपनी आत्मा निकाल के दिखा सकते हैं? जीव निकाल के दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना। होती ही नहीं है, तुम दिखाओगे क्या? होती तो दिखा दे। तुम तो झूठ में बोलते रहते कि जीव है, आत्मा है। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। इसमें 5 का मिलन हुआ तो आत्मा बन गई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ठीक है। 5 का मिलन होने से आत्मा बनती है ना। 5 का मिलन होने से आत्मा बनती है ना। तो जब हम कुकर में दाल पकाते हैं, सुदीप भाई, कुकर में जब दाल पकाते हैं, वहाँ पृथ्वी भी होती है, जल भी होता है, वायु भी होती है, अग्नि भी होती है और आकाश भी होता है। तो जब हम दाल पकाते हैं तो उसमें से दाल नहीं निकलनी चाहिए, उसमें से जीव निकलना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 5 के मेल से यदि आत्मा बनती है, चैतन्य शक्ति आती है, तो वह जिस दाल के दाने हमने उसमें डाले, वह सारे जीव के रूप में चलते हुए आने चाहिए, लेकिन वह चलते हुए नहीं आते। इसका मतलब है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के मेल से जो बनता है वह शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो भिन्न वस्तु है जो इस शरीर में आकर के रहती है। यदि शरीर ही आत्मा हो तो जब मरण हो जाता है तब भी शरीर तो नहीं था। शरीर तो
मामा लगा था ना, वो अपने तो नहीं थे पक्का। मनसुखलाल जी, तो तुम भी अपने बेटे के नहीं हो। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नहीं थे तो वह तुम अपने बेटे के नहीं हो। यह बात क्यों नहीं तुम समझ रहे? यह बात क्यों नहीं समझ रहे? जैसे हमने पिताजी के लिए समझ ली कि पिताजी हमारे नहीं थे, हम फ्री में रो रहे थे, ऐसे तुम भी अपने बेटे के नहीं हो। हे बेटे, तुम उस बेटे को क्यों नहीं समझाते बैठाते? समझना सुनील भाई, तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं बैठा के समझाते कि हे पिताजी, हम तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। तुम्हें यदि अपना कल्याण करना है तो तुम्हें धर्म मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। घर में रह के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अजित भाई, पिताजी गए थे तो रोए थे ना? किसके लिए रोए थे? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? कितनी अज्ञानता है, कितनी अज्ञानता है। शरीर के लिए भी रोए हो तो शरीर तुम्हें लेकर गए थे, और आत्मा के लिए भी रोए हो तो आत्मा तो मरती नहीं, अजर अमर है। अब किसके लिए रोना? यही तो निर्णय करना है, यही तो निर्णय करना है मनसुखलाल जी। जब तक इस घट में प्राण है, जब तक हम मस्त हैं, और घट में जब प्राण निकलने लगते हैं, शिवकर बिलखने लगते हैं। संदीप भाई, कर लो निर्णय, कर लो निर्णय, कर लो निर्णय कि रोना किसके लिए? अपने लिए कि पर के लिए? संदीप भाई बोल रहा है, महाराज जी बोले तो क्या बोले? बोले तो क्या बोले? बोले हम तो हैं तो ज्ञानी, लेकिन बने ऐसे समझो ना, है तो ज्ञानी, जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है कि इस घट में प्राण है, लेकिन रहेंगे नहीं। इस घट में प्राण है माताओं, लेकिन हमेशा रहेंगे नहीं। फिर भी हम अज्ञानी बने बैठे हैं कि यह तो शरीर तुम्हें रही है और जाएगा निश्चित है। इसलिए यदि आत्मा नहीं होती तो मुर्दे को भी बोलना चाहिए था, इसका मरण कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुर्दा सामने देखा जाता है कि पड़ा हुआ है, वह किंचित मात्र भी किसी से कुछ बोलता नहीं है। इसका मतलब है कि जो शरीर है वह आत्मा नहीं है, जो शरीर है वह आत्मा नहीं है, और जो आत्मा है वह शरीर नहीं है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और उस आत्मा का लक्षण है चिदात्मा। अस्थि पुरुष चिदात्मा, अस्थि पुरुष चिदात्मा। माताओं, अस्थि है पुरुष, पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा भी तुम। पुरुष मतलब अभी तक हम नहीं जानते थे कि पुरुष मतलब मैं, पुरुष मतलब मैं, पुरुष मतलब मैं नहीं, पुरुष मतलब आत्मा। पुरु, पुरु, पुरु मतलब ओ संस्कृत आचार्य, पुरु मतलब आत्मा। आप अपनी शब्द क्यों नहीं लेके आ रहे लोग? बोलो शास्त्री जी, पुरु मतलब मनसुखलाल जी, पुरु मतलब देखो, आप पंडित जी हो, पंडितों से पहले पूछना पड़ता है। संदीप भाई, पंडितों से पहले पूछना पड़ता है। पुरु मतलब श्रेष्ठ, पुरु मतलब उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट कार्य करे शिव पुरुष।
मतलब द्रव्य, अष्टि मतलब द्रव्य, पुरुष मतलब पर्याय, और चिदात्मा मतलब गुण, चिदात्मा मतलब गुण, द्रव्य गुण पर्याय। मन शुक्ला मूंगा रहते आज वो देश नहीं आया, रोटी बना रहा है, चलो बना रहा है बेचारी तो रोटी। सुनो ये देश भाई, देखो चौका तो रोज कभी रहता है, चौके की तुम टेंशन नहीं करो, ठीक है ना। अपना निज का चौका बना लो, निज को चौका बना लोगे, निज को हुकावची सो बोल रहे थे बोले महाराज जी हम चौका लगाएंगे, हम चौका लगाएंगे। देखो हुकावची निज आत्मा यदि चौका बन जाए, निज आत्मा में चौका बन जाए, चौका का मतलब क्या होता है? चार कोण जिसमें होते हैं, काय को कहते हैं? बगानी लागी तुम भोजन करने बैठते तो काय को बैठते हैं? चौके पे बैठते कि नहीं बैठते? देखो आजकल ये सब भ्रष्ट हो गए, जिस सरपंच जी जिस सबके सब भ्रष्ट हो गए, कुर्सी पे बैठते थे। बताओ जहाँ कुर्सी पे बैठ के भोजन हो रहा हो तो समझ लो कि भ्रष्टता आ गई। कुर्सी पे बैठ के भोजन नहीं होता, हुकावची किस पे बैठ के होता है? चौके पे बैठ के और चौके में बैठ के। कहाँ? चौके पे बैठ के और चौके में बैठ के जो भोजन करता है उसको चौका नहीं लगाना पड़ता, जो बेचारा कुर्सी पे बैठ के भोजन करता है उसको चौका लगाना पड़ता है। इसलिए सरपंच जी कुर्सी पे बैठ के नहीं करना, किस पे बैठ के करना? चौके पे बैठ के करना। सुनो तो चौका उसका लगे रहता है जो अपनी आत्मा को चौकामय बना लेता है, उसके यहाँ चौका लगे रहता है। अहिंसा, सत्य, इष्टय, ब्रह्मचर्य, ये चार चौके के चार कोण हैं माता। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। इन चार के मेल से आचर्य। अब देखो गहरा विषय है, गहरा विषय है। निमेश पंडित जी, भगवान महावीर स्वामी ने किसका उपदेश किया था? जो तुम जियो के तीनों तो बोलते हो ना, ऐसा आगम में कहीं भी प्रमाण नहीं है इसका। किसी भी आगम में चाहे शतगंधागम ले लो, चाहे धवना लो, चाहे कषाय पाप लो, चाहे समय सार लो, चाहे प्रवचन सार लो, चाहे पंचाष्टिकाय लो, कोई भी मूल आगम प्राचीन उठा के देख लो, उसमें तुम्हें जियो और जीने दो नहीं मिलेगा। महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया था वह एक चातुर्याम का उपदेश दिया था। अहिंसा, सत्य, अष्टेय और ब्रह्मचर्य, ये चार जो है महावीर भगवान ने चातुर्याम का उपदेश दिया था। इन चातुर्याम से ही तुमने मिलाकर के फिर परिग्रह अलग से जोड़ दिया है, 5 कर दिया है। महावीर भगवान ने चातुर्याम का उपदेश दिया था, तुम अपनी आत्मा को चातुर्याममय बना लो। संदीप भाई, अपनी आत्मा को चातुर्याममय बना लो, तुम्हारा चौका त्रिकाल के लगे रहेगा।
विकल्प नहीं करना, तुम तो बहुत धर्मात्मा थी। समझ रहे? रोज स्वाध्याय करता है देश भाई, शाम को सवेरे रोज स्वाध्याय करता है, और जो स्वाध्याय करे उसकी आत्मा चातुर्यामय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इन चार को अपनी आत्मा में बसा लो, मेरी गारंटी है तुम्हारा चौका रोज लगा मिलेगा। सत्य है, बताने लाइए सत्य है कि नहीं? तो इन महावीर भगवान के चातुर्याम को चौकड़ी बोलते हैं। इन चातुर्याम का जो होता है वह चौका होता है। बताओ चौका क्या होता है? जिसकी आत्मा चातुर्याम में बन गई है उसका घर में किचन नहीं होती, उसके घर में किचन नहीं होती, उसके घर में चौका होता है। किचन किसे बोलते हैं? जहाँ किच किच होती रहे, जहाँ किच किच होती रहे, वो वहीं आलू डले हैं, वहीं प्याज के छिलके डले हैं, वहीं दाल बन रही है, वहीं रोटी बन रही है, वहीं बाजार से कुछ बिस्किट वगैरह आ गए वहीं डाल दिए। इन सब की जहाँ किच किच हो जाए से वो किचन है। और जहाँ पे ब्रह्मचर्य, अस्तेय, सत्य और अहिंसा, इन पांच का जहाँ जो मिलन हो जाए वहाँ चौका लगा होता है। इसलिए हमारी आत्मा जो है वह चौके में है। निर्मल भाई, हमारी आत्मा जो है वह चौके में है। द्रव्य, गुण, पर्याय, इन तीनों का आचार्य भगवान ने कथन कर दिया। द्रव्य, गुण, पर्याय को छोड़कर जगत में कुछ भी होता नहीं है। निमेश पंडित जी, एक ऐसी वस्तु बता दो जो द्रव्य ना हो, गुण ना हो और पर्याय ना हो। नहीं बताओगे? अजित भाई से पूछे, अजित भाई तुम बता दो। सब वस्तु ऐसे ही है, सब में है। तो गुण स्थान जो है वह द्रव्य है, गुण है, ये पर्याय है। गुण स्थान पर्याय है ना। गुण स्थान माताओं क्या है? पर्याय। पक्का पक्का इनने बोला इसलिए बोल दिया, नहीं पता। गुण स्थान जो आता है, जो आता है और चला जाता है उसको बोलते हैं पर्याय। याद कर होगा बच्चे, याद कर लो, बहुत अच्छी चीज है और बहुत सरल चीज है। जो आता है, जो जाता है सो पर्याय है। जो ना आता है और ना जाता है, जो रहता है वह द्रव्य है और गुण है। द्रव्य और गुण त्रिकाल में कहीं ना जाता है ना आता है। जो आता है वह क्या है? मेरी आत्मा, देखो, मेरी आत्मा चाहे निरोध में रहे, चाहे सिद्ध शराब में रहे, निरोध में रहने से मेरा एक भी गुण कम नहीं होता और सिद्ध बनने से मेरे में एक भी गुण बढ़ता नहीं। मंजूर है संगीत है? मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है। एक भी गुण माता क्यों तुम लोग रोते हो? बोले महाराज जी आठ करने लगे, आठ करने लगे। मोह मुझे पेर रहा है, मोह मुझे दुख दे रहा है। मोह तुम्हें दुख दे नहीं सकता। मोह के होने से तुम्हारा एक भी गुण कम नहीं हो सकता। जो कर्मों को देखता है बेचारा, जो कर्मों को देखता है उसको कर्म ही कर्म मिलते हैं, और जो आत्मा को देखता है उसको शुद्ध चेतन आत्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए मात्र देखना बदल दो, देखना बदल दो। मेरे में कोई भी कम नहीं होता।
देखो स्वभाव स्वभाव को जो देखता है वह सम्यक दृष्टि होता है, और स्वभाव को जो भोगता है वह सिद्ध होता है। मेरे में और सिद्ध में मात्र इतना सा ही तो अंतर है कि जो स्वभाव को देखता है, स्वभाव को जानता है, वह सम्यक दृष्टि होता है, और जो स्वभाव में लीन होता है वह सिद्ध भगवान होता है। तो स्वभाव मेरे पास है, यदि स्वभाव को देखोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतना सा काम है माता, कोई बड़ा काम नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना है? स्वभाव को देखना है, और स्वभाव को देखोगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। चाहिए सम्यक दर्शन? अजित भाई, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? सम्यक दर्शन चाहिए ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अपने स्वभाव को देखना प्रारंभ कर दो। पर्याय में अभी हम लीन हैं, पर्याय को हम देख रहे हैं। मैं अजित लालावत समाज का अध्यक्ष, मैं सीतावत जी, मैं मान सीतावत में 25 कमेटी में हूँ। क्या है? कौन है 25 की कमेटी में? 25 की कमेटी में कौन है? होकावत जी। मैं होकावत जी। यह दृष्टि है ना, यह दृष्टि जो है वह स्वभाव दृष्टि नहीं, यह पर्याय दृष्टि है। थोड़े समय रहेगी, थोड़े समय बाद विलीन हो जाएगी, और उस स्वभाव पर्याय दृष्टि में हम लीन हैं, इसलिए हमें दुख होता है। स्वभाव दृष्टि वाले को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। इसलिए जगत में मात्र 3 को समझने की आवश्यकता है। 3 को यदि समझ लिया तो सुख दुख दोनों ही समाप्त हो जाए। माता 3 यदि दृष्टि में आ गए तो ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, सुख दुख दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। वहां तो मात्र क्या रहेगा? अब बोले सुख दुख दोनों समाप्त हो जाएगा, तो महाराज जी तो ऐसी चीज हमें नहीं देखनी, ऐसी चीज हमें नहीं देखना। हमें तो क्या चाहिए? सुख चाहिए है। ऐसी बात बता दो, ऐसी बात बता दो कि दुख समाप्त हो जाए और सुख ही सुख मिल जाए, दुख समाप्त हो जाए और सुख ही सुख मिल जाए। अभी तुमने सुख तो जाना ही नहीं है, अभी तुमने सुख तो जाना ही नहीं है। सुख जो है वो अभी तक हमारे अनुभव में आया नहीं है। अभी तक हम जिसको सुख बोलते हैं, जिसको सुख बोलते हैं, वह सुख नहीं पाता हो, वह दुख की ही पर्याय है, दुख की ही पर्याय है। और एकमात्र पुरकर के पर्याय को भोग रहे हैं और परतत्व की पर्याय को भोग रहे हैं, वह इसमें सुख किंचित मात्र भी हो नहीं सकता। संदीप भाई, जो सुख है ना, सुख है ना, वह किस गुण की पर्याय है? सीतावत जी, जो सुख है ना वह किस गुण की पर्याय है? नहीं पता? चलो ये बता दो, जो सुख है ना माताओं, सुखी हो तुम लोग की दुखी हो? माताओं सुखी हो कि दुखी हो? बोलो ना, धीरे किया ना, तुम बता दो। दुखी हो ना तो फिर आंसू ढड़काओ ना, लो ऐसी क्यों कहती है चीज? दुखी हो ना, दुखी हो तो आंसू ढड़काना चाहिए ना, जोर जोर से लोग रोना चाहिए। दुखी है ना, क्यों नहीं रोते?
होने से क्या बोल रहा है? अच्छे बोलो। किसकी पर्याय है? जीव द्रव्य की पर्याय, ठीक है ना। माताओं, शुभ जो है वह जीव द्रव्य की पर्याय है, और शुभ जो है जीव द्रव्य का कौन से गुण की पर्याय है? हाँ, समझना, जीव द्रव्य के कौन सी गुण की पर्याय शुभ है? अब निर्णय करो। क्यों शांत हो गए सब लोग? मन से तुम्हें बता दो। स्वभाव में पर्याय होती नहीं, स्वभाव में पर्याय होती नहीं। देखो अभी तत्व भी समझने की आवश्यकता है, इस तत्व को बहुत गहरे में समझने की आवश्यकता है। स्वभाव में कोई भी पर्याय होती नहीं, स्वभाव पर्यायातीत है। स्वभाव पर्यायातीत है। कौन बोल रहा है? ज्ञान चेतन भाई, चंदन भाई, चंदन भाई, यदि ज्ञान शुभ हो, ज्ञान गुण की पर्याय हो जाएगी, तो केवल ज्ञान किसकी पर्याय होगी? और शुभ और केवल ज्ञान को ज्ञान की ही पर्याय मानोगे, तो एक गुण की दो पर्याय एक साथ हो जाएंगी, तो समय सारणी में बोला जाएगा द्वि क्रिया कारक भाव मिथ्यात्व है। द्वि क्रिया कारक भाव चंदन भाई मिथ्यात्व है। एक गुण की दो क्रियाएं जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। तो ज्ञान गुण की सुख और केवल ज्ञान दो पर्याय हो नहीं सकते। इतना गहरा निर्णय करना पड़ेगा, मानता गहरा निर्णय करना पड़ेगा। एक गुण की एक ही पर्याय होती है, एक गुण की दो पर्याय एक साथ होती नहीं। और केवल भगवान जो है वह ज्ञान, सुख, वीर्य, दर्शन, इन चारों को और ऐसे अनंत को एक साथ एक ही समय में भोगते हैं। तो एक गुण की दो पर्याय नहीं हो सकती। माता, एक गुण की दो पर्याय एक साथ नहीं हो सकती। अब निर्णय करो, ये सुख जो है किस गुण की पर्याय है? किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की सुख पर्याय है नहीं, और सुख जो है आत्मा का स्वभाव है नहीं। सुख में पर्याय नहीं, सुख में पर्याय नहीं। होगा जी पानी पिया कभी? पानी क्यों पिया कभी? समझना, पानी क्यों पिया तुमने? प्यास लगी थी ना, तो प्यास लगी थी तो तेल पी लेते ना। तेल से भी तो प्यास बुझाएगी? नहीं बुझेगी। पानी ये बता दो, पानी पियाना तो पानी मीठा था, खट्टा था, चरबरा था, कसायला था, कैसा था वो पानी? हाँ, तो पानी कैसा था? खट्टा मीठा नहीं था। तो स्वाद तो कितने होते हैं सुदीप भाई? स्वाद कितने होते हैं? जी स्वाद है हल्का खट्टा, हल्का भारी का स्वाद है। स्वाद कितने होते माता जी? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाया, चरपरा। स्वाद तो 5 ही होते हो कावत जी, 5 ही होते हैं। तो तुमने जो पानी पिया उस वह 5 स्वादों में से किस स्वाद वाला था? कोई स्वाद नहीं था। तो बिना स्वाद की वस्तु क्यों पीते हो? कोई तो स्वाद था, कोई तो स्वाद था, कोई तो स्वाद था। मनसुख राज जी,
इसमें जो स्वाद है, इसमें जो स्वाद है, बोलो महाराज जी, स्वाद तो है, हम बता नहीं सकते। स्वाद तो है लेकिन हम बता नहीं सकते, वह तो पी के ही देखना पड़ेगा। ऐसे स्वभाव जो है, स्वभाव जो है, स्वभाव में कोई स्वाद नहीं होता, स्वभाव में कोई पर्याय नहीं होती। स्वभाव जो होता है वह लीनता का विषय होता है, स्वभाव में कोई भी पर्याय नहीं होती मनसुखलाल जी। इसलिए सुख जो है वह स्वभाव तो अब क्या है, अब क्या मनसुखलाल जी मुंगाइया, तुम भी तो मुमुक्षु हो ना, बोलो सुख जो है कौन से कोई भी पर्याय है? नहीं पता, देखो बेचारे बोलते हम तो मुमुक्षु हैं, तो पता नहीं है। सुख जो है वह मोहनीय कर्म के अभाव से प्रकट होता है। इसलिए सुख जो है वह श्रद्धा को ही पर्याय है। चारित्र मोहनीय कर्म के अभाव से जो प्रकट होता है उसको बोलते हैं सुख, और दर्शन मोहनीय के अभाव से जो प्रकट होता है उसको बोलते हैं दर्शन। ठीक है, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है? देखो गड़बड़ हो तो बता देना, होगा बच्चे। तो सुख जो है वह चारित्र गुण के, चारित्र जो है वह विभाव है, और स्वभाव जो है वह सुख है। अब यहाँ पर देखो, सुख को स्वभाव बोला, सुख को स्वभाव बोला। हमने प्रारंभ में बोला था ना माताओं कि कथन बहुत प्रकार के, तुम आए नहीं थे मनसुखलाल जी, कथन बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत प्रकार से होते हैं। जब हमने बोला कि सुख जो है स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो हमारा परम पारिणामिक भाव है, जो त्रिकालिक है, कभी उसके ऊपर आवरण नहीं होता। जब परम पारिणामिक भाव को हम स्वभाव बोलेंगे तो यही सारे जो सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर, ये चारों के चारों हैं, तो यही गुण की पर्याय हो जाएंगी। अब गुण की पर्याय है ना, गुण की पर्याय है ना, तो वह स्वभाव नहीं है। हम जिसे भोग रहे हैं माताओं, तुम सुखी हो कि दुखी हो?
असाता की वजह से। तो वह असाता का उदय तुम्हारा था कि देवी का था? तो जब तुम्हारा असाता का उदय था, ऐसा निर्णय हो गया, तो देवी को दोष क्यों देते हो? देवी को दोष क्यों देते कि इस देवी ने आज सब्जी तो इतनी अच्छी बनाई लेकिन नमक ही नमक पटक दी? वह कर्म तो हमारा था, उदय में हमारे आया था, निमित्त वह बन गई, इसलिए हम निमित्त को पकड़ करके और निमित्त को दोष दे देते हैं, अपनी भड़ास निकाल लेते, भड़ास निकाल लेते और भड़ास निकाल करके हल्के हो जाते हैं। संदीप भाई, सुदीप भाई, हम अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और भड़ास निकाल करके हल्के होते हैं, उस निमित्त को दोष दे देते हैं, हम निर्दोष हो जाते हैं। ये हमने उसको दोष दे दिया, हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। ये जो हमने आनंद लिया ना माताओं, ये कषाय का आनंद लिया कि निष्कषाय का आनंद लिया? कषाय का। वीरेंद्र की अम्मा सुखी हो कि दुखी हो? दुखी हो तो रो ना, नहीं रोगी, नहीं रोगी। हम सुखी तो हैं, सुखी तो हैं, लेकिन कषाय के उदय जन्य सुखी हैं, कुछ कषाय के अभाव जन्य सुखी नहीं। कषाय के उदय से हम सुखी हो रहे हैं, कषाय के उदय से हम सुख मान रहे हैं, और उसमें वेदनीय जो है, वेदनीय जो है माताओं, तुम लोगों ने कर्मकांड पढ़ा ना, बताना। कर्मकांड में वेदनीय जो है घातिया प्रकृति है कि अघातिया प्रकृति है? बोलो ना, घातिया है। देखो ऐसे लजवाओ नहीं घर पर जोड़ सकता। अघातिया प्रकृति है, वेदनीय, तो उसको हमने घातिया के बीच में क्यों रख दिया? बोलो। भूमि कर्म से और बता। देखो ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो तुम लजवाओगे, बोले महाराज जी ने 4 महीने गौमर साल पढ़ाया था, और कोई दूसरा आएगा पूछेगा से कुछ नहीं बन रहा, तो बोलेंगे महाराज ने ऐसे पढ़ाया। वेदनीय जो है वह है तो घातिया प्रकृति, लेकिन वह घातिया सदृश काम करती है और घातिया के संयोग से काम करती है, इसलिए हमने उसको मोहिनी के पहले रख दिया। पढ़ाया था माता को, पढ़ाया था, लेकिन तुम लोग भूल गए सब। गांधी जी, इसलिए भूलना नहीं, जितना पढ़ा है उसको पूरा रिवीजन करो, एक दिन नहीं, रोज रोज रिवीजन करो। वेदनीय पंडित जी निमेश भाई सुनो, वेदनीय है तो अघातिया प्रवृत्ति, लेकिन घातिया सदृश काम करती है और घातिया के मोहिनी के संयोग से काम करती है। तो यहाँ पर हम जो खाते हैं ना, आज तक हमने शुद्ध भोजन तो किया ही नहीं कभी। बता मिला ऐसे भी अच्छे बैठा, अच्छे देखो तंदुरुस्त होके बैठो, तुम ऐसे बैठ गए जैसे कोई ने 10-20 मुक्का मार दिया, समझ रहे ना? अच्छी उत्साह शक्ति से भर करके बैठो। ये जिनवाणी यदि अंदर चली जाएगी तो भव का कचरा जमा हुआ निकल जाएगा, इसलिए उत्साह शक्ति से भर के बैठो। आज तक हमने शुद्ध भोजन तो कभी किया ही नहीं। शुद्ध भोजन माता, आज तक अनंत भाव निकल गए और ये मनुष्य पर्याय भी निकली जा रही राजेंद्र भाई। शुद्ध भोजन तो आज तक हमने कभी किया ही नहीं, अशुद्ध का ही स्वाद ले करके मस्त हो
वह अशुद्ध हो गया। जहाँ एकाकी मात्र एकाकी, एक योगी ऐसा बनावे, भूल गए बताओ। एक योगी ऐसा बनावे, खुद ही बनावे, खुद ही खावे और खाद नहीं लगावे। तो योगी जो आसन बनाते हैं वो ऐसा शुद्ध आसन बनाते हैं, उसमें किसी प्रकार प्रवेश नहीं, मात्र शुद्ध भोजन। निज चैतन्य आत्मा के शुद्धोपयोग का जो भोजन है वह योगी बनाते हैं। शुद्धोपयोग के भोजन में माताओं कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता, कुछ भी नहीं डालना पड़ता। जो कुछ भी डालना पड़ता है वह शुद्धोपयोग के भोजन में ही डालना पड़ता है। शुद्धोपयोग के भोजन में किसी की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मात्र वह योगी की आत्मा में शुद्धोपयोग का ऐसा भोजन बनता है, ऐसा भोजन बनता है कि उसको स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, उसमें पर की आवश्यकता ही नहीं। और हम किसका भोजन बनाते हैं? शुभोपयोग का भोजन। शुभोपयोग का भोजन बनाओगे गांधी जी, शुभोपयोग का भोजन बनाओगे, शुभ खा करके आ जाओगे। शुभोपयोग का भोजन बनाने के लिए चावल चाहिए, चिटक चाहिए, जल चाहिए, चंदन चाहिए और भगवान का अवलंबन चाहिए, पूजन चाहिए। ये सब करोगे जब शुभोपयोग का भोजन बनेगा और 1 घंटे हो जाएगा, सुबह खा जाओगे, बोले 1 घंटा हो गया, चलो घर, समझ रहे ना, चलो घर। तो आज तक बदामी गांधी शब्द बताना, तुमने शुद्ध भोजन किया कि अशुद्ध भोजन किया? जोर से कहो, बोलो। अशुद्ध भोजन किया। देखो बताओ, बदामी गांधी ने आज तक शुद्ध भोजन नहीं किया, अशुद्ध भोजन का ही स्वाद लेते रहे। ऐसे हम अभी तक जिसका स्वाद ले रहे हैं और जिसके स्वाद में सुखी है वह वेदनीय और मोहनीय दोनों का मिला हुआ भोजन हमारे पास आता है और हम बोलते हैं हम तो सुखी हैं। मत आओ, तुम्हारा सुख शुद्ध नहीं है, अशुद्ध सुख है। सुख अशुद्ध सुख है और वह अशुद्ध सुख जो है वह दुख रूप ही है, सुख रूप नहीं है। इसलिए आज तक मैंने आत्मा के अस्थि पुरुष चिदात्मा, अस्थि पुरुष चिदात्मा, उस चिदात्मा का सुख तो मैंने आज तक लिया ही नहीं। वही सुख तो केवल भगवान देते हैं और ऐसा सुख लेते हैं, ऐसा सुख लेते हैं कि उसके बाद उस सुख से अभागे नहीं है और दुख की इच्छा। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय, ये 3 चीजें जगत में है। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा जगत में कोई चौथी वस्तु है ही नहीं है। यदि द्रव्य गुण पर्याय को समझ जाओ माताओं तो तुम लोग संसार में रह नहीं सकते। संसार में रह नहीं सकते। संसार में हम रह रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। इसका मतलब है द्रव्य गुण पर्याय को अभी तक हमने जाना नहीं, निवेश करने थे। द्रव्य गुण पर्याय को अभी तक हमने जाना नहीं, पर द्रव्य की पर्याय को ही वह नोट क्या है, नोट। अजित भाई देखो, संदीप भाई
को ही भोगते रहे, शुद्ध सुख को तो मैंने आज तक भोगा ही नहीं। शुद्ध सुख को तो मैंने आज तक भोगा ही नहीं। भाई सुखनाथ जी, मिलावट के, घर के, बेटे के, पत्नी के, रुपयों के, इन्हीं के पदगल की पर्याय को क्या है नोट? नोट क्या है? पुद्गल की पर्याय है कि चैतन्य की पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। उस पुद्गल की पर्याय में ही हम अपना सुख मानते रहे, निज के सुख को तो हमने जाना नहीं। जबकि मेरा सुख नोटों के अधीन नहीं, मेरा सुख पुत्र के अधीन नहीं, मेरा सुख पत्नी के अधीन नहीं, मेरा सुख घर के अधीन नहीं। यदि इन सब के अधीन होता तो केवली भगवान के भी नोट देखने चाहिए थे, केवली भगवान के भी नोट देखने चाहिए थे, केवली भगवान को भी नोट लगे देखना चाहिए था। लेकिन उनके पास तो होते नहीं। और यदि नोटों में सुख होता तो केवली भगवान मुनिराज जगत के सबसे बड़े दुखी व्यक्ति होते। मन सुखराज जी, यदि नोटों में सुख होता, घर में सुख होता, पत्नी में सुख होता, तो मुनिराज के पास तो ये तीनों चीजें नहीं, तो वह जगत के सबसे बड़े दुखी होते। जबकि वो दुखी नहीं होते, जगत के सबसे बड़े सुखी होते हैं। इसलिए आज तक हम जिसमें सुख मना रहे हैं उसमें सुख नहीं है। वह सुख की मात्र हम झूठी कल्पना करके उसमें लिप्त हैं, उसमें लीन हैं और उसमें लीन होकर के अपना संसार बढ़ा रहे हैं। इसलिए यदि संसार अभाव की कामना है, बदामी लाल जी, संसार अभाव की कामना है तो अस्थि पुरुष चिरात्मा को समझो। अस्थि पुरुष चिरात्मा को समझ जाओगे तो सच्चा सुख मिल जाएगा। कोई शांति